जिंदगी भर आप मूर्ति के सामने मत्था टेकते बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। आज हम परमात्मा के नाम से कर्म कांड अंधश्रद्धा के पूजा पाठ के ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन प्रेम से जो हमें करना चाहिए सत्कर्म, तो वो काम हम नहीं करते हैं। तो आज तक हम वाणी नहीं समझ पाए, आज तक हम दूसरे की व्यवस्था को मान रहे हैं, पूज रहे हैं, उसके कारण हमारी एकता नहीं है। सदगुरु रविदास ने जन्म लेने के बाद किस परमात्मा की भक्ति की आपको पता है? रविदास जी ने कहा है कि इस कल्चर को नहीं मानना, इसके नुकसान हो रही है। तो हमारे पूर्व लोग क्या बोलते, ऐसा कैसा बोल रहे हैं आप, ये तो पहले से आया है, पूर्वजों से आया है। अरे ये कभी तो किसी ने बदली किया, ये भी तो दिमाग में रखो। रविदास धर्म ये संगठन आपका पूरे विश्व का है, पूरे दुनिया का है। ये संगठन एक लोकल मंदिर नहीं है। आपको ये पता जरूर होना चाहिए, इनको व्यवस्था मजबूत करनी थी, इसलिए भगवान के नाम से डर घुसाड़ दिया हमारे दिमागों में और दोनों को खींच लिया कि ये पूजा करो तब तुम्हारा भला होगा। पहली बात, मैं परमात्मा का विरोधी नहीं हूँ, आप समझ लेना। मैं किसी जाति धर्मों का विरोधी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सभी की जाति धर्मों का सम्मान करते हुए गुरु रविदास महाराज की बोले सो निर्भय जगतगुरु रविदास महाराज की जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। क्योंकि अभी महाराज अपना प्रवचन जो है शुरू करने वाले हैं और मैं सभी से विनती करता हूं कि अपने अपने स्थान ग्रहण करें। महाराज जी। सोहीरा चढ़ के करे आन की आस, टेनर दोजक जाएंगे सतबा के रविदास। ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ा सब संवसे रविदास रहे प्रसन्न। काम तुरा का द्वार का काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी सर्वनदास महाराज की जय, सही संत रामानंद महाराज की जय, सर्व संत समाज की जय। जय गुरुदेव, सतनाम। आज बहुत ही खुशी का समय है। सतगुरु रविदास महाराज जी के वंशज, उनके अनुयायी सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती 646वीं साजरी कर रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि आज बहुत अच्छा शोभा यात्रा उन्होंने निकाली और शोभा यात्रा निकाल कर आज इस दरबार में हम पहुंच गए और वहाँ सतगुरु रविदास महाराज जी के दरबार में आरती के बाद आज हम लोग सतगुरु रविदास वाणी के ऊपर रविदास के वंशज वाणी का सुनने का काम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी को 646 साल हो गए, लेकिन हमारे वंशज अभी तक ठीक तरह से हम उनको नहीं समझ रहे हैं। पूरे देश दुनिया में सतगुरु रविदास महाराज जी के रोज हजारों फंक्शन हो रहे हैं, जयंती के साजरे। पूरे विश्व में अपने लोग गुरु महाराज जी की जयंती साजरी कर रहे हैं। तो हमें खुशी होती है आज हैदराबाद के अंदर भी तेलंगाना में आप लोग सतगुरु रविदास महाराज जी की जयंती पूरी टीम मिलकर कर रहे हैं। खुशी की बात है कि मेरे तरफ से मैं
इस गुरु घर की पूरी कमेटी टीम, जो हमारे साथ पुराने जितने भी पहले लोग जुड़े हैं, अभी भी बच्चे नए आगे बढ़ रहे हैं, मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और जितने गुरु घर से और समाज के जितने हमारे संगठन हैं वहाँ सभी पदाधिकारी यहाँ आए हैं। तो मेरे तरफ से और अपने धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी की तरफ से मैं आपको लाख लाख कोट कोट इस जयंती उत्सव फंक्शन की शुभकामनाएं देता हूँ सभी को। आओ हम लोगों को अपने सदगुरु रविदास महाराज जी के कार्य को समझना है। आज हम अगर बैठे हैं तो क्या हमारे सदगुरु रविदास हमारे कुल में पैदा ना होते तो क्या आज हम यहाँ इकट्ठा होते? बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि पूरे विश्व में हमारी कौम रहती है। पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में सदगुरु रविदास जी का बहुत तेजी से उनकी अमृतवाणी का प्रचार हो रहा है। उनकी अमृतवाणी क्या है यह आज हमें समझने की जरूरत है। अगर हम लोग गुरु रविदास जी ने जो बोला है वो ठीक तरह से समझकर अगर उसका लाभ हमारे जीवन में हम ले सकते हैं तो हमारा जीवन का भवसागर बहुत अच्छे तरह से पार हो सकता है। उसको समझने की आज जरूरत है, क्योंकि उस समय में हमारे लोगों को कोई भी ऐसा मंदिर बनाना, भक्ति करना, मंदिरों में जाने देना, ये प्रवेश नहीं था। मंदिरों में भी नहीं जाने देते थे, छूकर भी नहीं लेते थे। लेकिन ऐसे समय में अपने गुरु का जन्म ऐसी जगह होता है कि जो परमात्मा के नाम से जिस व्यवस्था का वहाँ से सब पूरे देश को संदेश दिया जाता था। जैसे काशी बनारस है, काशी बनारस में सदगुरु रविदास जी का जन्म होना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके जन्म के बाद हमें ये समझना है कि जितने गुरु रविदास जी से पहले संत हुए हैं तो उनके बाद भी बहुत संत हुए हैं, लेकिन किसी भी संत के कारण आज हमारे को वो दिशा नहीं मिली, वो विचार नहीं मिला। जैसे आज हमें दूसरे धर्मों की तरफ देखने की जरूरत है। दूसरे धर्मों की तरफ क्या ऐसी विचारधारा है कि दूसरे धर्मों की तरफ महापुरुष है। महापुरुषों से जब इस रचना का, परमात्मा सृष्टि का जब उनको पता चलता है कि परमात्मा ने इस संसार को कैसा बनवाया है और परमात्मा कैसा चाहता है, तो उस बारे में संत और महापुरुषों ने अपने अपने समय के हिसाब से समझाने का संसार को काम किया है। तो ऐसे सभी महापुरुषों के हिसाब से समय इनका एक नहीं है। अपने अपने समय में आकर उन्होंने मानव और सभी जीवों के बारे में समझाने का काम किया है। ये जन्म अगर मिला है तो ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अगर व्यर्थ जन्म जाता है तो इस जीवन का हमारा कोई फायदा नहीं है। तो जब सदगुरु रविदास महाराज जी को जन्म हुआ और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने क्या ऐसा इसके अंदर खोज की, यह हमारे समाज को समझना बहुत जरूरी है। हमारे सदगुरु रविदास जी ने भक्ति के अंदर परमात्मा के साथ क्या प्राप्त किया और क्या संदेश दिया और क्या हमें बताकर चले गए कि हमें क्या करना है। तो भक्ति के अंदर हमारे सदगुरु रविदास महाराज का परमात्मा जो है निर्गुण निरंकार है, 5 तत्व है। उन्होंने वो सिर्फ संसार में सदैव जीवों के ऊपर कृपा करते हैं। वो कभी किसी से मुबदला वो नहीं लेते हैं। तो ये हमारे समाज को समझने की जरूरत है। और उस समय में सदगुरु रविदास जी ने जब इस व्यवस्था को देखा, 646 साल पहले उनका जन्म होता है और लगभग 600 साल बाद उन्होंने समाज को संदेश दिए, उपदेश दिए। 52 राजे उनके शिष्य बने, विद्वान पंडितों ने उनको साष्टांग दंडवत डाला और जितने संत महापुरुष उनके समकाल में थे, छोटे बड़े, उन्होंने संत शिरोमणि उनको पदवी दी। तो आज हमें समझने की जरूरत है। सदगुरु रविदास जी कह रहे हैं
जो परमात्मा वाला मार्ग है, जो धार्मिक कार्य है, अगर धार्मिक कार्य, अगर प्रार्थना करने वाला मार्ग, अगर वो सिस्टम हमारी नहीं होगी तो हम लोग दूसरे के सिस्टम के गुलाम लोग हैं। तो हमें गुलाम रहना नहीं चाहिए, हमें अपने धार्मिक कार्य को समझना है। अपने गुरु ने दिए हुए जो वाणी है उसको आज समझने की जरूरत है। सदगुरु रविदास महाराज जी ने हमें इस व्यवस्था से बाहर निकालने का काम किया है। मुझे ये खुशी होती है कि आज सदगुरु रविदास की वाणी, भले चाहे गुरु रविदास हमारे वंश में पैदा हुए, आज तक हम वाणी नहीं समझ पाए, आज तक हम दूसरे की व्यवस्था को मान रहे हैं, पूंज रहे हैं, उसके कारण हमारी एकता नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि देश में हर स्टेट में भाषा अलग है, हर स्टेट में हमारा समाज है। लगभग 108 जाति में बांट चुके हैं और 108 जाति में बटे हुए लोग अभी तक हम एक नहीं है। अपने अपने कल्चर के हिसाब से, अपने अपने स्टेट और लैंग्वेज के हिसाब से जो हमें संदेश मिले हैं, जैसा हमें रहना पड़ रहा है। हजारों साल से हमारा समाज इस व्यवस्था में रह रहा है, लेकिन हमें एक ऐसी जरूरत है कि सबको आपको सर्च करने की जरूरत है कि अगर महावीर के लोग आज एक है तो कारण क्या है। महावीर के लोग एक है इसलिए कि उनके गुरु ने बताए हुए रास्ते मार्ग पे वो लोग चलते हैं और उसके लिए वो उस विचारधारा को मानते हैं। मानने के बाद वो लोग इसी कारण एक है। और जब समय आता है अपने धर्म को मदद करना या कुछ आगे बढ़ाना कार्य को, तो अपना कमाई का शेयर आगे बढ़कर वो दान करते हैं। तो उसके कारण आपको पता होना चाहिए 25 करोड़ रविदासा लोग अपन है और आधा करोड़ जैन लोग हैं, लेकिन आधा करोड़ लोगों में आज अरबों करोड़ों रुपए के पत्थर के मंदिर है। और अब जब हमारी बारी आती है, जब हमारा समाज आता है, तो वहाँ शुरुआत में ही रोना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों को ये भी समझना है, अगर हमारे गुरु का कार्य दूसरे लोगों ने, राजे महाराजों ने उनके वाणी को धारण किया, माना, उनके विचारों को धारण करने के बाद उनका उद्धार हुआ, तो आज हम उनके वंशज है। तो उन्होंने कह भी दिया है कि शायद मेरे कुल के लोगों को, मेरे कौम के लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए मेरे कुल, मेरा कौम, मेरा समाज आज ये कंगाल है। और सचमुच हम मन से तो इतने कंगाल है कि भले हम धन बहुत होगा हमारे पास, लेकिन हमारे पास मन बड़ा नहीं है कि हमारे समाज के लिए आगे आके लाखों करोड़ों रुपया कोई दान पुण्य हम लोग कर सके। लेकिन आज उसी व्यवस्था को सदगुरु रविदास महाराज जी ने समझाने का काम किया है। जो परमात्मा के नाम से जो हमारे मनों को गुलाम बनाया गया है, जो हमारे मनों को डाइवर्ट किया गया है, जो हमारा धन कमाया हुआ, आज हम परमात्मा के नाम से कर्मकांड अंधश्रद्धा के पूजा पाठ के ऊपर खर्चा करते हैं, लेकिन प्रेम से जो हमें करना चाहिए सत्कर्म, तो वो काम हम नहीं करते हैं। तो मेरे समाज को ये पता होना जरूरी है कि आज सभी धर्म अपने अपने गुरुओं के मार्ग पे चल रहे हैं, अपने अपने गुरुओं के मार्ग पे चलकर बताए हुए उनके विचारधारा को मान रहे हैं। तो क्या आप लोग जब सदगुरु रविदास के अनुयायी हैं, ये मैं रिटर्न पूछना चाहता हूँ। सदगुरु रविदास ने जन्म लेने के बाद किस परमात्मा की भक्ति की आपको पता है? आज जिस कल्चर को हम मान रहे हैं, गुरु रविदास जी ने उस कल्चर को माना है क्या? ये अगर आज जो काम हम मंदिर बना रहे हैं, जो हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, अगर मंदिर बना रहे, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, समाज इकट्ठा हो रहा है, कोई दान पुण्य कर रहा है, कोई भंडारा दे रहा है, कोई धन दे रहा है, तो क्या इसको सही मायने में दिशा पता आप लोगों को होना चाहिए या नहीं होनी चाहिए?
मैं आपसे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आपको सतगुरु रविदास जी के बारे में पता होना चाहिए या ऊपर से ऊपर होना चाहिए? बरोबर होना चाहिए। जब बरोबर होगा और जब बरोबर कोई काम करेगा तभी हमें उसका लाभ मिलेगा। अगर आज हम बरोबर काम नहीं करेंगे तो शायद उसका लाभ हमें पीढ़ी तक भी ऐसा करते रहो तो उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। सबसे पहले जब आप कहीं पवित्र जगह पे जाते हैं तो आपको पूरा इसको फ्री करना चाहिए, खुला करना चाहिए। ये सब कुछ एकदम गुरु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। तो गुरु रविदास के दरबार में आप लोग आए हैं तो आप कम से कम दूसरे के दरबारों के लिए कितने दिनों से मन्नत रखते हैं, कितने समय वो त्योहार उपवास रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उपवास रखते हैं। तो आज आपके गुरु के दरबार में सिर्फ आप 1-2 घंटा सुनने के लिए शांत नहीं बैठ सकते क्या? बिल्कुल बैठते तो बैठते नहीं है, इसलिए ये दशा हमारी है। हम लोग सुनना चाहिए कि मेरे गुरु आए, अभी यहाँ हम आए हैं। मैं यहाँ का तो नहीं हूँ, मैं पूरे देश दुनिया में भ्रमण करता हूँ, अपने सदगुरु रविदास वाणी का प्रचार करते हैं। क्यों करते हैं? आज हमें क्या जरूरत पड़ी प्रचार करने की? हमें भी परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन हमें लगता है कि जब तक हमारे कुल में जो हमारे कुल देवत यानी परमात्मा का रूप, जब हमारे कुल में ही कुल देवत है तो आज तक हमारे से वो इतने दूर क्यों रहे? उसका क्या ऐसा कारण है? आप लोग आपके घरों में पूजा करते हैं, कोई भी पूजा है, शादी की पूजा हो या कोई भी धार्मिक विधि हो, तो आपको पंडित को बुलाने के बाद जब आप पूजा करते हैं तो पंडित आपको सुपारी होती है ना, सुपारी तो समझते हैं, सुपारी वो खाने वाला पान पत्ता होता है, क्या पानी बोलते हैं? पान के ऊपर सुपारी रखता है और सुपारी की पंडित पहली पूजा करवाता है। वो आपका कुल देवत है। आपके कुल देवत की पूजा सुपारी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास अगर परमात्मा रूप गुरु है, कुल देवत है, आपके कुल का उद्धार हुआ है। दोनों कुल यानी माता पिता के रिश्तेदार, दोनों के रिश्तेदार वो हमारे वंशज के हैं, वो हमारे कुल के हैं और वह हमारे जाति में इतने बड़े महापुरुष पैदा हुए हैं कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जो कोई छूकर नहीं लेता था, उसके चरणों में 52 राजे शिष्य बने हैं, झुके हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ बड़ी ताकत होगी, जरूर कुछ ना कुछ बड़ा ज्ञान का खजाना होगा, जरूर कुछ ना कुछ परमात्मा के बारे में वहाँ पर कोई सही दिशा होगी। तो हम लोग सही दिशा क्यों नहीं जानना चाहते? कब तक भटकेंगे हम? हमारे गुरु रविदास जी ने वो क्रांति की है कि जो हमारे दिमाग में परमात्मा के बारे में घुसाड़ दिया है। पहली बात, मैं परमात्मा का विरोधी नहीं हूँ, आप समझ लेना। मैं किसी जाति धर्मों का विरोधी नहीं हूँ। मैं सिर्फ सभी की जाति धर्मों का सम्मान करते हुए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कौम 25 करोड़ लोग अन्य धर्मों में भटक रहे हैं। आज आपको पता है रविदास वंश के कुल के लोग 5 धर्मों के फॉलोअर हैं। 5 धर्मों के कुछ लोग सिखों में चमार है, कुछ क्रिश्चियन में चमार है, कुछ लिंगायत में चमार है, कुछ हिंदू में चमार है, कुछ बुद्धों में चमार है। और अगर हम चमार लोग जाति से, लोक संख्या से इतनी बड़ी ताकत है तो आस्था से हमें तोड़ दिया गया है। और इसलिए गुरु रविदास जी ने कहा कि जब तक हमारे कुल में, जब तक हमारा धार्मिक अस्तित्व निर्माण नहीं होगा, आस्था जोड़ती है सबसे ज्यादा, कोई राजनीति नहीं जोड़ती है। राजनीति की सत्ता आज होती है, कल नहीं होती है, लेकिन जो धर्म, धार्मिक और परमात्मा जब तक पैदा होने से शरीर अंतिम एंड तक हमें उस चीज की जरूरत पड़ती है। जीवन में हमें सुख की जरूरत पड़ती है। अगर सुख प्राप्त करना है तो परमात्मा के नाम बिना आपका अंदर का जो जैसे मन है, इसलिए सदगुरु रविदास जी ने कहा
मन चंगा तो कटवटी में गंगा। अगर आपके इस मंदिर वो मंदिर में कुछ भी नहीं है, सदगुरु रविदास का मंदिर जो अभी अभी हम बनाए हैं, मूर्ति को स्थापना किए हैं, उस मंदिर में कुछ भी नहीं है। लेकिन इस मंदिर में जो है ये पावर, ये शक्ति जो परमात्मा ने इसमें जो यंत्रण फिट किया है, वो मंदिर के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए सदगुरु रविदास जी कह रहे हैं, मन चंगा तो कटवटी में गंगा। दुनिया में किसी भी संत से ऐसा दोहा नहीं निकला है। नाना प्रकार के वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो, ये दोहा नहीं निकला है। सदगुरु रविदास जी कह रहे हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। ये भी दोहा किसी भी ग्रंथ के अंदर नहीं है। दुनिया में जहाँ कहीं भी जाओ, कहीं किसी भी पास जाकर खोज करना, ये दोहा आपको कहीं नहीं मिलेगा। गुरु रविदास के वाणी के ऊपर जो बाहर की कंट्री है, फॉरेन की कंट्री है, युवाओं में उनके वाणी को सम्मान मिलता है। और जो गुरु रविदास ने बताया है, गुरु रविदास जी ने जो अपने ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब संसार को बांटने का काम किया, तब बड़े बड़े राजे महाराजे साधु संत उनके चरणों में जब झुके तो साष्टांग दंडवत डाला, तब उनको पता चला कि संतों में संत शिरोमणि गुरु रविदास है। इतनी ऊंचाई का ज्ञान किसी के पास नहीं है जितना गुरु रविदास के पास। वो इस सिस्टम का ज्ञान है, वो परमात्मा का और हमारे जीवन का जो नाता रिश्ता है, उसके ऊपर सदगुरु रविदास जी संसार के लोगों को बता रहे। वो क्या बता रहे हैं? का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। वो परमात्मा के बारे में बता रहे हैं। नाना प्रकार के मंदिरों में, मस्जिदों में, ग्रंथों में जाकर हम परमात्मा खोज रहे हैं, तीर्थ स्थानों में, वहाँ परमात्मा नहीं है। परमात्मा आपके यहाँ अंदर है, यहाँ खोजो बोल रहे हैं। तो इसके लिए आपको पूरा ज्ञान की जरूरत है, आपके विचार अच्छे होने की जरूरत है। आपका मन जब तक साफ सुथरा नहीं होगा तब तक आगे। शैतान शक्ति और विश्वर शक्ति कहाँ बाहर खोजने से मिलती है? बाहर नहीं है, बाहर बिल्कुल नहीं है। शैतानी ही शक्ति इसी के अंदर है, विश्वर भी शक्ति इसी के अंदर है। अभी आपको समझने की जरूरत है। अगर आप विश्वर शक्ति के साथ चलेंगे तब आपका अच्छा होगा, आप शैतान शक्ति के साथ चलेंगे तब आपका बुरा होगा। तो ऐसी व्यवस्था जब कुछ जगह घुसाड़ी है, क्योंकि केवल सबके गुरुओं का कहना धर्मों ने मान लिया है, फॉलोअरों ने, सबके फॉलोअर है ना मेरे मुसलमान भाई, उनके गुरु ने जो बोला है, जो कुरान में लिखा है, वो उन्होंने माना है, वो भटक रहे नहीं है। आज कोई भी धर्म उठाकर देख लो, आज सिख धर्म देख लो, जो 10 गुरु ने बोला है वो भी लोग उनका मान रहे हैं। केवल इस देश में हम लोग ही ऐसे हैं, दलित और आदिवासी, कि ओनली परमात्मा के नाम से हम लोग भटक रहे हैं। क्या हमारे दिमागों में ये घुसाड़ दिया है कि परमात्मा है, अगर तू ये पूजा नहीं करेगा परमात्मा की तो तेरा सत्यानाश हो जाएगा। और तेरा सब सत्यानाश होने के बाद इंसान डर जाता है। आपके पास जो मेरे पास है वो सब शरीरों में है, जो मेरी माता है, बहना है, आप है, भाई है, दुनिया का जो भी इंसान है, जो भी इंसान, भाषा अलग हो, स्टेट अलग हो, लेकिन जो हमारे पास है वो शरीर में फिट यंत्रण परमात्मा ने सभी के साथ किया है और समान है। लेकिन हम उसका वापर नहीं करते हैं, हमें वापर करने की आज जरूरत है। हमारे गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि अगर आप क्या परमात्मा के नाम से ठगने का काम किया है तो क्या आपको ठगने वाली व्यवस्था को मानना चाहिए, ठगने वाली व्यवस्था को पूजना चाहिए? वो कह रहे हैं हाथ जप माला माते टीला, जग ठगने को स्वांग बनाया। अभी ये दोहा तो गलत नहीं है ना, गुरु रविदास जी तो गलत नहीं बोल रहे ना। गुरु रविदास जी सही क्यों बोल रहे हैं ये आज हमें समझने की जरूरत है। इसलिए बोल रहे हैं कि क्योंकि
परमात्मा को मानने वाला अगर वर्ग कोई होगा तो सबसे ज्यादा गरीब लोग। गरीबों को ये पता चलता है कि भगवान देता है, भगवान देता है, ये पूजा करने से भगवान देता है, वो पूजा करने से भगवान देता है। भगवान ने एक ही बार आपको जन्म दिया है, निर्माण किया है तो नष्ट करेगा, और बाकी सब कुछ यंत्र फिट करके आपको पास दिया है। आपका कर्म, आपका ही फल आपको मिलेगा। अगर आप आपके कर्म अच्छे करेंगे तो आपका अच्छा होगा, अगर आप कर्म बुरे करेंगे तो आपका बुरा होगा। इसलिए परमात्मा ने किसी को ये नहीं दिया कि उसको अलग दिया, इसको अलग दिया है, क्योंकि हमने 9 द्वार, शरीर के 9 द्वार खुले हैं, 10वां द्वार आपका खुला नहीं है। 10वां द्वार ये ज्ञान का प्रकाश है। 10वां द्वार जब खुल जाएगा, जब पता चलेगा, तब सदगुरु रविदास जी ने कहा, हुआ ज्ञान पड़ा प्रकाश। जब ज्ञान होगा तभी आपको ये पता चलेगा। ज्ञान नहीं होगा तो आप जो व्यवस्था बनी है उसके गुलाम बनेंगे, और आपका धन जो आपके परिवारों में लगना चाहिए, आपका सही मायने में मानव जीवन का जो भी कर्म है उसके लिए, परिवार के लिए है, और अपने धर्मों के लिए, गुरुओं के लिए, अपने समाज के लिए, इसके लिए सब कुछ धन लगना चाहिए। लेकिन आज हमारा धन डाइवर्ट किया गया कि भाई तेरे को ये पूजा करने का। एक आपको समझने के लिए मैं उदाहरण देता हूँ, आपको समझना भी चाहिए। उदाहरण ये है कि आज सबसे ज्यादा देवी जो होती है या भगवान कोई भी होता है, वो कोई भी चीज होती है तो इसको ज्यादा हमारा समाज स्वीकारता है, और उसके कारण उनकी सिस्टम, उनकी व्यवस्था चलती है तो उनको कम नहीं है। लेकिन हम जब कोई काम करने निकले, आज आप यहाँ मंदिर बना रहे, देखा जाए तो आप आपके बच्चों के ऊपर लाखों रुपया लगाते हैं, पढ़ाई के ऊपर लाखों रुपया डिग्रियों में। आपके बच्चों को अगर हॉस्पिटल में किसी को जाना है, लाखों रुपया आप वहाँ भी बिल भरते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि भाई मेरे सुख और शांति प्राप्त करने के प्रार्थना स्थल के ऊपर मेरे कमाई का शेयर मैं कुछ लगाऊं? हमने कभी ये नहीं काम किया है। इसलिए हमने, जिन्होंने हमें डराया है कि देख ये पूजा करना पड़ेगा और ये बलि तेरे को देना पड़ेगा, आप सुन लो, जो भी बाल छोड़कर कोई भी ब्राह्मण, कोई भी ऊंचे कास्ट के लोग, महिला, कभी भी उनके यहाँ शरीर में देवी नहीं आती है। लेकिन दलितों के, महिलाओं के अंदर ये बहुत देवी आती है। तो इसलिए वो जो सिस्टम है समझने की जरूरत है। तो उसमें हमारा धन कैसा डाइवर्ट होता है। तो अगर एक पूजा साल की, एक बलि देना है तो मेरे हिसाब से लगभग 25-30 हजार या उससे भी ज्यादा खर्चा होता होगा। तो वो पैसा हमारा एक पूजा में उतना चला गया तो साल में जितने त्योहार है, तो दूसरे धर्मों को देखो, ये निंदा नहीं है या मैं कोई किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, दूसरे धर्मों को देखो, उनके 2 त्योहार होते हैं साल में, तो वही उनका खर्चा बच जाता है। और हमारी क्या है कि ये कर्मों कांडों के ऊपर कंटिन्यू हमारा धन खर्चा होता है। तो इसीलिए हमारा धन परिवार में, घर में लगना चाहिए, घर में नहीं लगता है। परमात्मा के नाम से ये धन डाइवर्ट होता है। जब उधर चला जाता है तो ना बच्चों की फी हम भरते हैं, ना बच्चों को कपड़ा अच्छा देते हैं, ना बच्चों को दफ्तर हम देते हैं, ना बच्चों को कभी किताब देते हैं। इसी कारण हमारा समाज आगे पढ़ नहीं सकता है। तो कहाँ से पढ़ेगा? जब पढ़ेगा तभी इस व्यवस्था को समझेगा। अगर जो नहीं पढ़ेगा, आज हम बोलते हैं अरे सदगुरु रविदास जी ने कहा है कि इस कल्चर को नहीं मानना, इसके नुकसान हो रही है। तो हमारे पूर्व लोग क्या बोलते, ऐसा कैसा बोल रहे आप, ये तो पहले से आया है, पूर्वजों से आया है। अरे ये कभी तो किसी ने बदली किया, ये भी तो दिमाग में रखो। 2600 साल पहले बुद्ध पैदा हुए, तब बुद्ध कल्चर नहीं था। बुद्ध के माता पिता जो थे वो भी इसी कल्चर को मानते थे, लेकिन बुद्ध में वो क्षमता थी कि इसमें फायदा ही नहीं है, इसमें मेरे समाज का नुकसान है, तो मैं क्यों पूछूं इसको। तो उन्होंने उस कल्चर में अपनी विचारधारा समाज को दी, तब वहां से बुद्ध की व्यवस्था चल पड़ी। जैन भी सबसे पहले अगर बाहर निकले
बुद्ध से पहले 12 साल पहले महावीर बाहर निकले हैं। ये राजपूत है, दोनों भी राजपूत है, ये राजाओं के लोग हैं, इनको कोई अनटचेबल नहीं थे। ये आपके गुरु गर्व से कह रहे हैं, कह रविदास चमारा, बार बार वाणी पढ़ो। वो क्यों कह रहे हैं कि अगर उन्होंने ये चमार नहीं कहा होता तो शायद आज गुरु रविदास को किसी ब्राह्मण या किसी दूसरे का बनाकर रख दिया होता। उसका कारण है कि हमें आज पता चला कि गुरु रविदास जी ने बार बार कहा, कह रविदास चमारा, वाणी में कहा। और आज हमारे लोग पढ़ लिख कर थोड़ा धन आता है तो जात छुपाने में पीछे भाग जाते हैं। तो नहीं, गुरु ने जात छुपाने के लिए नहीं कहा। ऊंचा कौन होता है? तुम्हारे कर्म इतने अच्छे होने चाहिए, कर्म के कारण उसका सम्मान होता है। लो उदाहरण, समझ लो, ज्ञान है आप लोगों के पास, तो आज तो आपको बहुत कुछ अधिकार है। क्या गुरु रविदास का जन्म था तब गुरु रविदास को अधिकार था? कुछ कोई अधिकार नहीं था। छाया भी नहीं गिरने देते थे हमारे समाज को, कोई ऊपर से घर में प्रवेश भी नहीं करने देते थे। उनके कुत्ती बिल्ली अंदर जा सकते थे लेकिन हमारे लोग घर में नहीं जा सकते थे। तो ऐसे व्यवस्था को गुरु रविदास जी ने समझकर आज हमें ऐसी व्यवस्था समझाने का काम किया। तो उसके ऊपर हमें आज ख्याल रखना है। ख्याल क्या रखना है? गुरु रविदास जी कह रहे हैं, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, रविदास ब्राह्मण मत पूजिए, जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चंडाल के, जो होवे गुण परवीन। गुरु रविदास जी क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मण व्यवस्था मत पूजो, उससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान ये हुआ है कि वो पूजने लायक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वो ठगने वाली व्यवस्था है। इसलिए उन्होंने कहा जिसमें गुण अच्छे हैं ना, भले वो चंडाल क्यों ना हो, चंडाल क्यों ना हो, उसके विचार अच्छे होने चाहिए और मानव हित के विचार होने चाहिए। आप उसके चरण पकड़ो, उसके चरण जाओ, उसके गुण धारण करो, लेकिन ब्राह्मण व्यवस्था को मत स्वीकारो। ये सदगुरु रविदास का कहना है। ये कोई मैंने बनाई हुई बात तो नहीं है, मेरे कोई बना कर आपको कोई समझाने का काम नहीं कर रहा हूँ। सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि ये जब परमात्मा के बारे में उनको पूछा कि भाई क्या ऐसी व्यवस्था है कि आप तो एक दलित है, आपके पास तो अधिकार नहीं है, आपको परमात्मा की भक्ति करने का अधिकार नहीं है, आप परमात्मा को गुण गाने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये क्या चमत्कार है कि आज बड़े बड़े राजे महाराजे साधु संत आपके चरणों में शिष्य बन रहे हैं। तो ब्राह्मण लोगों ने गुरु रविदास को पूछा कि भाई आपके शरीर की व्यवस्था मेरे पास नहीं है, जब वो व्यवस्था आपकी कैसी है? गुरु रविदास को पूछा गया, आपकी व्यवस्था परमात्मा, पहली बात आपका परमात्मा कैसा है? तो गुरु रविदास जी ने कहा, मेरा जो राम है ना, दशरथ का पुत्र नहीं है, मेरा राम घट घट के अंदर निवास करता है, रोम रोम में बैठा है, मेरा राम कभी नहीं मरने वाला है। जब पैदा कब हुआ वो कोई नहीं बताएगा, कब संसार नष्ट होगा वो कोई नहीं बताएगा। और जिसमें 5 तत्व है, वो 5 तत्वों की जो ऊर्जा पावर है, जो ब्रह्मांड को, सृष्टि को, दुनिया को चला रही है, वो राम, मैं उस राम की पूजा करता हूँ। मैं दशरथ पुत्र बेटे की पूजा नहीं करता हूँ। ये गुरु रविदास जी कह रहे। तो क्या हमको आज तक वो राम पता है? आज तक हमको वो राम पता है? दशरथ पुत्र छोड़ने के बाद गुरु रविदास जी ने कौन सा राम बोला है? वो राम जानते हैं आप लोग? नहीं जानते ना? तो उनका कितनी बार समझा कर बता रहे हो, मन को सफाई करो, वो दूर नहीं है, वो आपके अंदर है, ये मंदिर आपका है। तो इसी मंदिर में वो राम है। जो ब्रह्मांड में शक्ति है वही शक्ति अपने पिंड में है। अगर वो रिश्ता उससे जोड़े तब उस ज्ञान का प्रकाश होगा आपको। हम कभी रिश्ता ही नहीं जोड़ने की कोशिश करते, दिखावा करते। मंदिरों में भी गए, मंदिरों में जाकर अगर हम परमात्मा के सामने परमात्मा को सही मायने में नहीं याद करते, हमारा कुछ संकट उसके चरणों में डालते, हे भगवान मेरा ये चीज हुआ, ये होने दे, इसलिए मंदिरों में हम जाते। ऐसा ही है ना?
ऐसा ही है, गलत है? ऐसा नहीं जाना चाहिए। परमात्मा आपसे कुछ लेता नहीं है। इतनी वाणी सच्ची और इतना ज्ञान पवित्र, इतना खोज कर कर गुरु रविदास जी ने इस संसार को लोगों को दिया। जैसा हीरा होता है, हीरा उसका जानकारी बता सकता है कि ये असली है या नकली है। हमें तो चमकने वाला पत्थर ही दिखता है, लेकिन उसमें असली नकली का जानकार बता सकता है। ऐसा परमात्मा शक्ति में जानकार सदगुरु रविदास आपके वंश के कुल देवत परमात्मा रूप है। कभी देखा आपने, कभी सुना आपने कि आपके गुरु इतने ऊंचे हैं कि वो सब निचोड़ निकाल कर दे रहे हैं? तो इसीलिए पंडितों ने भी साष्टांग दंडवत डाला। उन्होंने बुरी बात तो कुछ नहीं कही, उन्होंने समझाने के लिए कहा कि आपको क्या कर्म करना चाहिए जीवन मिला है। तो अगर हम लोग जीवन मिला है और कंटिन्यू जीवन बच्चों में, प्रॉपर्टी में, धन दौलत में, सुखों में, यही इधर ही लगा दे, निर्माण हुआ, नष्ट हुआ, क्या इतिहास रहेगा आपका? बड़े बड़े राजे महाराजा है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं ना, उनका नाम भी पता नहीं किसी को। लेकिन जिन्होंने समाज के लिए किया, क्या फुले बहुत धनवान थे? क्या सावित्रीबाई बाबा साहब बहुत धनवान थे जी? क्या ये गुरु रविदास बहुत धनवान थे? लेकिन इनके चरणों में धनवान लोग झुके हैं। तो इनके पास ऐसा ज्ञान था, ज्ञान का खजाना था, ज्ञान का खजाना इस संसार के लोगों को उन्होंने बांटा है। इसलिए जब तक चांद सूरज रहेगा, धरती पे जब तक मानव रहेगा, तब तक सदगुरु रविदास का और अमृतवाणी का जय जयकार रहेगा। ये साधारण सिस्टम नहीं है। मुझे किसी की धर्मो जाति की एलर्जी नहीं, और मेरा संदेश आपको किसी को छेड़ना नहीं है। आपका तो उद्धार कर सकते ना आप। बिल्कुल। आपका घर अगर खराब है, अंदर से सड़ा है, तो उसका पेंटिंग करने का, ठीक करने का ठेका क्या पराया ने लिया है क्या? आपको ही करना पड़ेगा ना। आज अगर आपके वंश में परमात्मा धर्मों में बताया जा रहा है, परमात्मा जैनों को बोला जाता है महावीर ही सब कुछ है, सिखों को बोला जाता है 10 गुरु ही सब कुछ है, बुद्धों को बोला जाता है भगवान बुद्ध ही सब कुछ है, मुसलमानों को बोला जाता है मोहम्मद पैगंबर ही सब कुछ है, क्रिश्चियन को बोला जाता है यीशु मसीह सब कुछ है। भाई आप रविदासिया लोग हैं, उनके बराबर अगर आपके गुरु है तो आपके लिए कौन है? आपके लिए कौन है? जोर से बोलो, सही है या गलत है? और उसका ये सिस्टम को संभालने का बीड़ा जितना आपके ऊपर है उतना पराया जाति के ऊपर है क्या? नहीं है ना। ज्ञान संसार में संत किसी के जाति के नहीं होते, संत दुनिया के लिए होते। लेकिन उसकी सिस्टम, जैसे आज आपके माता पिता की कोई प्रॉपर्टी होगी तो पराया को मिलती है, आपको मिलती है? आपको ही मिलती है ना। जो धार्मिक धरोहर है, हम पराये लोग हैं। धार्मिक धरोहर में परमात्मा के नाम के साथ किराए के मकान में, हम भाड़े के किराए के मकान में है। गुरु रविदास इसलिए कह रहे हैं कि जब तक आपका धार्मिक व्यवस्था आपकी नहीं होगी, प्रार्थना स्थल आपके नहीं होंगे, तब तक वो बैठकर, अच्छा प्रार्थना स्थल यानी मूर्ति आपको यहाँ आने के लिए है, मंदिर आपको यहाँ लाने के लिए है। लेकिन जिंदगी भर आप मूर्ति के सामने मत्था टेकते बैठोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको उन्होंने क्या संदेश दिया है, उनका अर्थ क्या है, क्या समझा रहे हैं, वो आपको धारण करना है, उसको जानना है, उसको मानना है। उनका परमात्मा कौन सा है उसको मानना है, तब आपका उद्धार हो जाएगा। इसलिए मंदिर बनाए जाते, जैसे बच्चों को पढ़ना है, बिना स्कूल का कहाँ पढ़ेगा वो? घर में तो डिग्री नहीं मिलेगी। वैसे इसलिए मंदिर और संत है। अगर संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत इसलिए है कि इस सिस्टम को समझाने के लिए, उसको ज्ञान बांटने के लिए। तो आपको शांति से कुछ भी काम करना, लेकिन जिस दिन सदगुरु रविदास, आपने समय बर्बाद शोभा यात्रा में ज्यादा किया, वहां से कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको ऐसी चीज तैयार करो, आप इस देश के निवासी है और इस देश में 5वां हिस्सा आपका है। अगर किसी राजनीति लीडर को भी कुछ देना है ना, तो 5वां हिस्सा इस आपको देना पड़ेगा आपके लिए। लेकिन आपको कुछ भी नहीं मिलता है।
कारण 1108 जाति में बट गए। हम एक नहीं है, हम उनको नहीं मानते, हम हमारी चलाते। जिस दिन आप आपकी चलाना छोड़ दो, जिस दिन सदगुरु रविदास को मानो, उस दिन आपका कल्याण होगा, उस दिन आपका उद्धार होगा। इसलिए अगर यही मौका है, हमारे हजारों पीढ़ियां आई, हजारों साल का इतिहास, यहाँ पर आदिवासी दलित गुलाम लोग हैं। आज भी आपको गुलामी बनाकर रखा जाएगा, अन्य प्रकार की व्यवस्था में, उसमें आपको गुलामी व्यवस्था के हिसाब से लाभ दिया जाएगा। आपको ये समझने की बहुत जरूरत है कि आप कोई इंसान है, आप कोई पशु नहीं है, आप कोई जानवर नहीं है कि जैसा बोला जो खाना डाला चारा वो खाते बैठा। आपका विकास करना आपके कौम के अंदर है। जिस दिन आप 25 करोड़ लोग सदगुरु रविदास के चरणों में जुड़ोगे, उस दिन आप एक को मानोगे। आज हम एक को नहीं मानते हैं, इसलिए हमारी ऐसी दशा है। हमें एक को मानना चाहिए, हमें एक को मानना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आवाज नहीं आ रहा। एक को मानना चाहिए, एक को मानना चाहिए, तभी हम एक हो गए ना। अगर हम 10 जनों को मानेंगे तो हम कभी एक हो गए? 10 की विचारधारा एक होगी? कभी नहीं होगी। इसीलिए अगर इस वंश का उद्धार हुआ है तो हजारों साल से संत पैदा हुए, उनसे नहीं हुआ। उदाहरण है, बाजू में कर्नाटक है, कर्नाटक में साराले गुरु रविदास जी से पहला पैदा हुए हैं। संत आराले 11वीं शताब्दी में है और गुरु रविदास 1377 में है। लेकिन आपको ये सोचना जरूर है कि भाई हम संत आराले से हमें क्या मिल सकता है। संत आराले हमारे कौम के गुरु है, हमारे लिए उनसे कोई ऐसा खजाना जो चीज होती है ना, खजाना, ये जहाँ गारा दिया गया और खोजने निकला तो खजाना निकल गया, तो वहां से खजाना नहीं मिलेगा आपको। गुरु रविदास से खजाना मिलेगा। गुरु रविदास की अमृतवाणी है। जैसे मुसलमान भाइयों के लिए पुराण है, क्रिश्चियन के लिए बाइबल है, सिखों के लिए ग्रंथ है, वैसा अमृतवाणी हमारे सदगुरु रविदास के है, उसमें से हमें मिलेगा। उससे पहले जो संत हुए हैं उनके पास ऐसी चीज नहीं, बाद में जो हुए उनके पास भी चीज नहीं। आए संत गए संत सुनते हैं, लेकिन ये खजाने के ऊपर पूरा राजे महाराजे तर गए, साधु संत तर गए, पंडित तर गए, तो क्या चमार लोग नहीं तरेंगे? कुछ ना कुछ हमारे में ही दोष है। सही है, कुछ ना कुछ हमारे ही दोष है। इसलिए आपके घर के देवारे में जहाँ गुरु, ये वहाँ अगर आप देखिए मुसलमान भाई के घर में जाएंगे तो उनके घर में पुराण रहेगा, जहाँ उनका प्रार्थना स्थल होता है। और चमारों के घर में हम चले जाएंगे तो पता नहीं वो कौन कौन होगा, क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। तो इसीलिए जब तक आप एक को नहीं मानेंगे, और सदगुरु रविदास का अधिकार आपके देवारे में बैठने का, क्योंकि आपका कुल, आपके गुरु, आपका परमात्मा गुरु रविदास जी है। आपका स्टेट अलग हो, आपकी भाषा अलग हो, आप किसी भी दुनिया के कोने में बैठे रहिए तो जाति से आप चमार हैं। और किसी भी धर्मों में जाकर देखना, चमार बोला कि आपको नीचे वाले दर्जा में रखा जाएगा। आपके लिए अलग कमरा है, 4 वर्ण व्यवस्था के अलग कमरा है। तो इसीलिए आपको बाहर किराए के मकान में जाने की क्या जरूरत है? वे घर अपना, धर्म अपना, गुरु अपना। जैसे वो बेचारे अपने गुरुओं का सम्मान कर रहे, क्या हमें अधिकार नहीं है हमारे गुरुओं का सम्मान करे, माने, पूजे, उसका धन, कमाया हुआ धन लगाना चाहिए। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आपका धन डाइवर्ट जो किया है, पहले तो गुरु रविदास की जोत सवेरे शाम आपके घरों में जलनी चाहिए। जो भी मनोकामना है उनके चरणों में रख के आपका रोज का कर्म करना चाहिए। अगर आप कंटिन्यू ज्योति जलाते बैठोगे और ऊपर से परमात्मा लाके देगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आपको कर्म करने हैं, कर्म का ही फल मिलेगा। जितना अच्छा आप कर्म करो, जितना अच्छा आप इस आपके डेवलप करने के लिए मेहनत कर आज परिवारों को लगा सकते हो, वही आपका सही कर्म है, उसी का फल आपको मिलेगा। हमारे गुरु का यही संदेश है, बिना कर्म का कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना है। तो शायद भूख तो नहीं लगी, आप बोलते तो बोलूंगा।
भूख तो नहीं लगी, सुनना है पता। तो आपको ये माता पिता जो है ना, वही ज्यादा सबसे ज्यादा चक्रों में पड़ती है इस अवस्था में। तो आपको बदलना है। पहला आपको क्या बदलना है कि आपके गुरु का ये जो आज सत्संग का जो सिस्टम है ना, और दीक्षा जो सिस्टम है, नाम कलयुग है। पहला कभी सत्ता, कभी पत्थर पूजा थी, अभी ये कलयुग है। कलयुग में नाम ही आधार है, नाम ही। तो आपको पहला बदलना है। क्या हम सुना ये बात कभी सुन लेते तो उसका बहुत प्रचार करते हैं, चलो बाबा जी आए सत्संग करते, सत्संग में जाते, इधर जाते, उधर से नाम लेते, उधर से नाम लेते। तो आपको बदलना है सबसे पहला कि आप वंशज के गुरु के पास जाओ। आपके जो गुरु है फूल से रिश्ता, आपकी भाषा नहीं बदल। आप देखो जाकर, आप कभी कोई भ्रमण करते होगे, कोई आप तेलंगाना छोड़ के कहीं दूसरे स्टेट में जाते होगे, तो जाते टाइम अगर कभी आपको ये पता चला कि वो आपके जाति का है, तुरंत वहाँ अपने अंदर कितना बदलाव आता है बताओ मेरे को। तुरंत बदलाव आता है कि अगर आपको कहीं पंजाब में पता चला कि भाई ये चमार और मैं चमार हूँ, तो तुरंत हमारे मन को ऐसा लगता है, अरे बहुत खुशी होता है, तो आनंद आता है। तो ऐसा आपको ब्रह्मांड को भी देखना चाहिए। कभी आप बनारस गए? हाँ गए हैं, जो गए नहीं गए जाके देखो। पंजाब में जाके देखो, पुणे में 6-7 दिसंबर में होता है, वहां जाके देखो। और आपको कोई मनमानी करने का अधिकार नहीं। अभी जैसे हर मंदिरों में मनमानी की जाती है, मनमानी आप नहीं कर सकते हैं। गुरु की वाणी 10 जगह, एक शब्द 10 अलग शब्द नहीं कर सकते आप। जो बोला है, जो वाणी है, जो सिस्टम है, जो परंपरा है, जो ऊपर से गुरुओं से आदेश आता है, जो धर्म आपका बता रहा है, तो उसको आपको मानना है। जो उसको मानेंगे तो हम पूरे एक हो जाएंगे। अभी देखो, किसी भी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं धर्मों को या जाति का नाम लिया तो आपके मन में किसी को ये नहीं लेना, समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुसलमान भाई दुनिया में कहीं भी रहेगा तो उसके सिस्टम के हिसाब से ही प्रार्थना करता है। अलग करता है क्या? वो अलग नहीं करेगा, वो अलग नहीं करेगा, वो अपने। तो वैसा रविदासिया दुनिया में मंदिर है अपने। मैं कनाडा गया था तो लगभग मेरे हिसाब से 1000 करोड़ का मंदिर है अपना। 1000 करोड़ का रविदास जी का मंदिर है, और धरती के एकदम लास्ट, उधर दुनिया नहीं है, उधर दुनिया नहीं, दरिया को लग कर ये है। तो विदेश में आप अगर जाएंगे तो यूरोप के धरती के ऊपर सिस्टम जो है ना, लोग डरते हैं, स्वच्छ बहुत है, कानून बहुत कड़क है। ये किसका है? ये गुरु रविदास जी के बेगमपुरा एक भजन में उन्होंने बताया है कि कैसी सिस्टम होनी चाहिए शहर में, शहर कैसा होना चाहिए, वहाँ की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमें कैसा पालन करना चाहिए। तो गुरु रविदास की विचारधारा फॉरेन कंट्री में चल रही है, उधर के लोग मान रहे हैं, लेकिन हम लोग इंडियन गुरु रविदास को समझने भी नहीं ले रहे अभी तक। बात गलत तो नहीं है ना? समझना चाहिए, है ना? अपने गुरु का खजाना इतना है कि परमात्मा के बारे में थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि गुरु रविदास जी को पूछा गया कि भाई मंदिर की पूजा करना ब्राह्मण के सिस्टम के अंदर है, तो आपके पास कैसा है? आपके पास तो मंदिर नहीं है, आप तो मूर्ति पूजा करते नहीं है, तो फिर आपके पास ऐसी क्या कौन सी शक्ति है कि आज मंदिर से लोग हटकर आपके पास आ रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई जो मेरे लिए मेरे परमात्मा की जो कृपा हुई है, तो पहली बात बोले उन्होंने कि मैं जो है हमारे लोगों के दिमाग में डाला है कि आप गंगा में जाके गंगा जल लेके आओ और पीठ के शिव के ऊपर चढ़ा लो, या अन्य देवी देव कहीं भी चढ़ा लो, तो वो बहुत महान होता है। तो बाद में बोला गया अभिषेक करो, दूध चढ़ा लो, तो वो भी बहुत पवित्र होता है, फूल चढ़ा लो या निवेद्य चढ़ा लो। लेकिन गुरु रविदास जी ने क्या कहा उसी चीज को कि परमात्मा देने वाला है, परमात्मा लेने वाला नहीं है। लेने वाले हो गए वो ठग लोग होते हैं। तो परमात्मा कुछ मांगता नहीं। हवा ने कुछ मांगा आपसे? पानी ने कुछ, जल ने मांगा, धरती ने आपको कुछ मांगा,
सूरज ने कुछ मांगा, चांद ने कुछ मांगा, इससे मिक्स होके ये ऊर्जा शक्ति है, वो शक्ति ओनली कंटिन्यू देती है। तो फिर ये ब्राह्मण व्यवस्था की पूजा में जब इनकी मूर्ति के ऊपर नाना प्रकार के चढ़ावे हो रहे हैं, तो ब्राह्मण गुरु रविदास को सवाल कर रहा है कि ये तो चीज आप करते नहीं है, फिर ये कहाँ से आपके पास इतना पावर शक्ति है कि आपके चरणों में राजे महाराजे झुक गए, हमारे से हट गए और आपके चरणों में जुड़ गए। तब गुरु रविदास जी ने कहा कि मेरे मन को, इसलिए वो दुआ निकला है उनका, मेरे मन को मैंने परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़कर इतना पवित्र बना है कि उसकी तुलना ही कोई नहीं कर सकता। इसलिए उनका मंत्र वहां से निकला है, मन चंगा तो कटोटी में गंगा, मन सफाई रहेगा तो सब कुछ है। फिर वो बोलते हैं कि बता रहे कि जो जल आप गंगा जल चढ़ा रहे परमात्मा के ऊपर, तो गंगा जल मछली ने झूठा किया है और नाना प्रकार के जल प्राणी उसके अंदर रहते हैं, तो वही निर्माण होते, वही क्रिया करते, वही उनका सब कुछ होता है। तो गुरु रविदास जी कह रहे गंगा जल मेरे लिए पवित्र नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिला अपना तो मिलिया दिलदार। यहाँ परमात्मा बताया, वहाँ नहीं। उसके बाद दूध, तो दूध से जब अभिषेक किया जाता है तो गुरु रविदास जी ने कहा ये दूध तो तेरा पवित्र नहीं है, तो दूध जो है बछड़े ने वहीं पर झूठा किया है। कोई भी पशु है, जैसे हमारे माँ का दूध कोई बेचा नहीं जाता है, बच्चा पैदा होता है वो दूध उसको मिलता है, लेकिन वो पशु है बेचारे का, उसके ऊपर अन्याय किया जाता है कि उसके बछड़े को थोड़ा छोड़ दिया जाता है। जब दूध पीना शुरू करते हैं और वो बच्चे के लिए दूध देना चालू कर देती है, तो उसको खींचा जाता है और बाहर निकालकर फिर दूध को निकाला जाता है। तो गुरु रविदास जी कह रहे हैं कि ये दूध मेरे लिए पवित्र नहीं है, दूध बछड़े ने झूठा किया है, तो झूठी चीज मैं परमात्मा के ऊपर नहीं चढ़ा सकता हूँ। फूल के बारे में गुरु रविदास जी बता रहे हैं कि भाई ये फूल है, जब फूल जाता है मधमाछी या भौरा बैठकर उसका रस चूस लेता है, तो उन्होंने भौरे ने इसको झूठा किया है, मैं परमात्मा के ऊपर भी फूल नहीं चढ़ा सकता हूँ। फिर निमित्त है, ये सब कुछ है, ये हमें उसको बनाते हैं और हमें उसका सुगंध हमारे को मिलता है, तो उससे वो झूठा हो जाता है। तो गुरु रविदास जी बता रहे हैं कि मेरी पूजा तो ऐसे है ही नहीं है, मेरी पूजा ये कर्म कांड अंधश्रद्धा वाली है ही नहीं है। मेरी पूजा जो है कि वो मन के नाते से जब आपसे रिश्ता जोड़ा, ये मेरा तन और मन पवित्र हुआ, तो परमात्मा को विनती कर रहे हैं कि अगर मुझे कुछ परमात्मा के चरणों में चढ़ाना है तो ये सब कुछ तो तेरो किया तुझे क्या अर्पण करो, यानी ये सब कुछ परमात्मा आपने निर्माण किया है, आप ही का लेकर मैं आपको क्या चढ़ाऊं। आपकी चीज अगर मैं आपके पास आया हूँ, आपके जेब में से 10 रुपया मांगता हूँ, चलो चाय पी के आते हैं, तो वो तो चाय मेरा नहीं हुआ ना, वो चाय तो आपका होगा। जब आपका पैसा खर्चा वहाँ हो रहा है तो आपका चाय होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि देखो मैंने चाय पिलाया। तो ऐसे गुरु रविदास जी बता रहे तेरो किया तुझे किया अर्पण, ये सब परमात्मा सृष्टि का दाता तू है, सब ऊर्जा तेरी ऊर्जा से निर्माण हुआ है और ये सब झूठी चीज है, मैं ये नहीं चढ़ाऊंगा। मेरा तन और मन यही परमात्मा मैं आपके चरणों में अर्पण करूँ। गुरु रविदास के पूजा को आपको 1 रुपया भी वैसा खर्चा नहीं करना, लेकिन आपके सिस्टम को करना पड़ेगा। आपको ये पता जरूर होना चाहिए इनको व्यवस्था मजबूत करनी थी, इसलिए भगवान के नाम से डर घुसाड़ दिया हमारे दिमागों में और धन को खींच लिया कि ये पूजा करो तब तुम्हारा भला होगा। अपना गुरु ऐसा नहीं बोल रहा है, अपना गुरु बोल रहा है 1 रुपया भी मत दो, प्रेम करो, सेवा करो, एक दूसरे को मदद करो, अपने कमाई का शेयर अपने अच्छे पुण्य के कार्यों को दान करो। अभी सीधा मांगा तो नहीं देंगे, ब्राह्मण शरीर की व्यवस्था अगर घुसाड़ दी तो डर के मारे बहुत टिगला डालोगे। अगर पंजाब होता, मैं यहाँ बैठ जाता तो मेरे पास यहाँ पैसे का टिगला पड़ता। कोई संतों का खाली माता दर्शन नहीं लेते, वहाँ कोई संत के पास खाली हाथ नहीं जाते, कोई फ्रूट लेके जाएगा, कोई कपड़ा लेके जाएगा, कोई लड्डू लेके जाएगा, कोई धन लेके जाएगा, डिगले पड़े रहते। ये भाव उन्होंने, ये पंजाब का जो कल्चर है, पंजाब जो धर्म है,
ये पूरी व्यवस्था सिस्टम गुरु रविदास की है। लेकिन गुरु नानक ने उनको गुरु माना, उनके विचारों को धारण किया और उनकी विचारधारा आगे बढ़ाई। गुरु नानक के गुरुओं ने गुरु नानक को गुरु माना और 10 गुरु तक जाकर वो धर्म के अंदर अपने सिस्टम जाकर बैठ गए। ये किसकी सिस्टम है? जहाँ दान पुण्य करने की क्षमता वो लोगों में देखो, ट्रक भर के कुछ भेजेंगे लेकिन नाम नहीं बताएंगे, क्या कुछ नहीं। यहाँ क्या होगा, 1000 रुपया देंगे ना, रिसीट नहीं पड़ी, मेरा पुकारा नहीं है, तो ये दान पुण्य नहीं होता है। दान यहाँ से अंदर से मन स्वच्छ करके इस कार्य को आपको खुलेआम से देना चाहिए। तो ये सब कुछ आपका धर्म है। आप में उतनी क्षमता चाहिए बैठना, हमारे पास तो खजाना पड़ा है और जो आया हमारा नहीं है, वो सदगुरु रविदास जी का है। तो बहुत कुछ है समझाने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए। हम तो जिंदगी भी लगा देंगे तो भी गुरु रविदास की वाणी आपको नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए समय ज्यादा हुआ है, कुछ लोगों में समझने की और भी ऊर्जा है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर थोड़ा सा उसको अलग नजर दिख रहा है। इसलिए जो अगर मेरे वाणी से अगर आपकी किसी के मन को ठेस पहुंची होगी तो आपको मेरा ये संदेश है, बुरी चीज अगर कुछ सुनने को मिला शब्द तो वो नहीं लेना, जितना अच्छा मिला आप लेना। और आओ मिलजुल के पूरे विश्व के लोगों के साथ रहो। रविदास धर्म ये संगठन आपका पूरे विश्व का है, पूरे दुनिया का है। ये संगठन एक लोकल मंदिर नहीं है, तो इसको सबने मिलके आपको आगे बढ़ाना है। क्या आप गुरु रविदास को मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। आज से शपथ लेंगे कि गुरु रविदास की सत्यवाणी को हम धारण करेंगे। बिल्कुल बोलो, आज से शपथ लेते कि आज से हम सदगुरु रविदास की ओरिजिनल वाणी मानेंगे, धारण करेंगे। कर्मकांड अंधश्रद्धा को हम छोड़ेंगे। छोड़ोगे? बुरे कर्म छोड़ेंगे, अच्छाई को धारण करोगे, वही धन दौलत आपके परिवार में, मंदिर में, संगत में। जो हमारे टीम काम कर रही है, ये नई पीढ़ी भी है, आगे पुराने लोग भी है, यहाँ बाहर से भी लोग आप आए हैं। तो शायद कर्नाटक से, कहाँ से आए आप? गुलबर्गा से भी आए हैं। अच्छी बात है। आपको आपने कहा था कि महाराज जी उदगिर से भी आए हैं, तो आपने